सो हेलो गाइस, आ चुके बहुत सारी अपडेट्स। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मर 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन फिल हीथ के बारे में। फिल हीथ के अभी कुछ दिन पहले अपडेट्स आई थी। उन्होंने अपने बॉडी शो की, पूरी बॉडी तो उन्होंने शो नहीं की, अपने लेग्स और अपने आर्म्स को शो किया। जो कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिल हीथ 5 साल से किसी भी कंपटीशन में नहीं खेले हैं, किसी भी स्टेज में नहीं चढ़े हैं, बॉडी अपनी शो नहीं की है, ऑफ चल रहे हैं, रिटायरमेंट मोड में चल रहे हैं फिल हीथ। फिर भी ऐसा साइज़, इतना अच्छा और इतना इनक्रेडिबल साइज़ कैरी कर रहे हैं अभी भी। यही चीज़ बताती है कि वो इस स्पोर्ट्स को लेके कितने ज़्यादा सीरियस थे एक समय में। उनकी बॉडी अभी भी उतना ही साइज़ कैरी करती है। उनके बाइसेप में अभी भी वो स्ट्राइशंस दिखते हैं जो पहले दिखते थे। हाँ, उनका शोल्डर का साइज़ थोड़ा सा कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जब आदमी प्रेप मोड में नहीं रहता, कोई भी कंपटीशन नहीं खेलता, तो थोड़ा सा डाउन साइज़ तो होता है। वहीं मेरे को थोड़ा उनके लेग्स पे भी डाउन साइज़ लगा, फिर भी लेग्स उनके प्रोपोर्शनेट लगे। उनके आर्म्स भी उतने ही बड़े हैं आज भी। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती है नए बॉडी बिल्डर्स के लिए कि इतना पुराना और इतना लेजेंडरी बॉडी बिल्डर भी 5 साल के रिटायरमेंट के बाद भी वैसा ही साइज़ कैरी करता है। फिल हीथ आज भी डेली जिम जाते हैं, आज भी वर्कआउट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बात है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, फिल हीथ चाहे तो अभी भी कम्पीट कर सकते हैं। मास्टर्स ओलंपियाज़ होते हैं बहुत सारे, उसमें कम्पीट कर सकते हैं। काई ग्रीन ने तो पैसे के लिए मना कर दिया था, पर मेरे हिसाब से फिल हीथ जो कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव आदमी है और ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, वो शायद कम्पीट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसी बॉडी लेके वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अभी भी प्रेप मोड में वो जाएंगे तो अपनी इनक्रेडिबल बॉडी वो फिर से वापस ला सकते हैं। अब मास्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन वो जीत सकते हैं, अभी भी उतना दम है उनके अंदर। तो फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है आर्स कलेंसिस्की की। आर्स कलेंसिस्की की बहुत दिन बाद मैंने अपडेट दी है आपको। आर्स कलेंसिस्की मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो ये वाली है। इसमें आर्स कलेंसिस्की इतने ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ओपन क्लास का बॉडी बिल्डर है। इतना ज़्यादा साइज़, वैसे तो पूरा कपड़ा पहन के ही वो वर्कआउट कर रहे हैं, पर इतना ज़्यादा साइज़ उनके अंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा हैवी बल्क कर रहे हैं वो। इतने ज़्यादा हैवी बल्क आजकल नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स नहीं करते हैं। इतना फैट कैरी करना, इतना मसल मैस वो बढ़ाएंगे इस साल, तो ये देखने की वाली बात होगी। फिर इसके बाद देखते हैं हम उनकी ये वाली पिक्चर, जिनमें उनके बाइसेप्स बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आर्स कलेंसिस्की का जो वीक पॉइंट है वो है उनका बाइसेप। तो बाइसेप के ऊपर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे आजकल बॉडी बिल्डर्स नहीं करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप देखते होंगे डेल लेंसफोर्ड, सैमसन दौदा आजकल लिटरली साल में 2 से 3 कंपटीशन तो नॉर्मली खेल लेते हैं, पर आर्स कलेंसिस्की वहीं पे मिस्टर ओलंपिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे हारी चुपन फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे माइंडसेट वाले बॉडी बिल्डर जो कि एक गोल रखते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि ऐसा ही माइंडसेट डोरियन येट्स का भी था। शैडो हो जाते हैं बिल्कुल पूरे साल और मिस्टर ओलंपिया में आके अपना कमाल दिखाते हैं। आर्स कलेंसिस्की जो आए थे 3rd इस साल के ओलंपिया में, 2024 वाले ओलंपिया में, तो क्या वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी प्लेसिंग या उससे ऊपर जा सकते हैं? मेरे को लगता है कि वो मेंटेन तो शायद कर लेंगे, पर कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। माइक समरफील्ड है, वेस्ले विजर्स उभर रहे हैं, और आप लोग देख लीजिए तो रेमन डीनो भी बहुत ही अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो भी। तो आर्स कलेंसिस्की इन सब बीचों में क्या देखते हैं, पर आर्स कलेंसिस्की की बॉडी हम लोग को डायरेक्ट मिस्टर ओलंपिया में ही दिखेगी, तो उससे पहले मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। पर मेरे को लगता है कि आर्स कलेंसिस्की बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपनी बॉडी के ऊपर इस साल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एरन बैंक्स के ऊपर। एरन बैंक्स अभी कुछ ही दिन आउट है पिट्सबर्ग प्रो से, तो उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी दिख रही है। उनका जो साइज़ है और उनका जो स्ट्रक्चर है, साइज़ इतना ज़्यादा कैरी नहीं करते, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो उनका स्ट्रक्चर है ना, वो बनाई है इस कैटेगरी के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा उनका बेस्ट स्ट्रक्चर है। मेरे को सबसे बढ़िया उनका स्ट्रक्चर लगता है पूरी मेंस फिजिक कैटेगरी में। चाहे वो उतना ज़्यादा कंडीशन नहीं आते होंगे स्टेज के ऊपर या फिर कुछ भी बातें होंगी शायद, फिर भी एरन बैंक्स चैंपियन रह चुके हैं एक समय के, और उनका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। चाहे मुझे उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा, पर उनका स्ट्रक्चर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी इस अपडेट की मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो ये जो अपडेट आया है इनका, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शेड दिख रहे हैं। वो उनके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट कर रहे हैं, उनके एब्स क्लियरली विजिबल है।
वो एक कंपटीशन प्रेप में हैं, जैसे वो नॉर्मली दिखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को स्टडीड लगे इन फोटोज़ में। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, और इस कंपटीशन प्रेप में क्या पिट्सबर्ग प्रो में वो जीत पाएंगे? क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मेंस फिजिक का जो कंपटीशन होता है वो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पीक हिट करके आएगा वही जीतता है। तो एरन बैंक्स अगर पीक हिट करके आएंगे तो वो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को हरा देंगे। अगर ब्रेंडन हेंड्रिक्सन पीक हिट करके आएंगे तो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन एरन बैंक्स को हरा देंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। तो मैं एक चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एरन बैंक्स जीतेंगे या ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जीतेंगे, दोनों में से कोई भी जीत सकता है इस कंपटीशन को। तो एरन बैंक्स को देखना और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को देखना मेंस फिजिक कैटेगरी में पिट्सबर्ग प्रो में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए रोमांचक होगा देखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट में, जो कि आता है माइकल क्रीजो की तरफ से। माइकल क्रीजो ने अपने अपडेट डाला। वैसे माइकल क्रीजो बहुत ज़्यादा अपडेट डाल रहे हैं, हम लोगों ने माइकल क्रीजो को बहुत ज़्यादा क्रेजी अपडेट्स देखे हैं इस साल। पिट्सबर्ग प्रो के लिए फिर से एक अपडेट आया है माइकल क्रीजो का, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा राउंड दिख रहे हैं। उनका शोल्डर उनकी बॉडी से मेरे को तो लगता है बिल्कुल अलग ही पार्ट है। उनका शोल्डर इतना ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है, इतने ज़्यादा वो बड़े दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा राउंडेड दिख रहे हैं, जैसे कि फिल हीथ है वो। फिल हीथ भी अपने प्राइम टाइम में ऐसे ही दिखते थे लगभग, क्योंकि फिल हीथ का थोड़ा साइज़ मेरे हिसाब से क्रीजो से ज़्यादा था, पर फिल हीथ जैसी बॉडी कैरी कर रहे हैं माइकल क्रीजो, और इतना ज़्यादा राउंडनेस दिखा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, इतना स्ट्राइटेड है वो। उनकी अपडेट्स मेरे को तो बहुत ज़्यादा खास दिखती है और मैंने उनको बहुत ज़्यादा ऊपर भी प्लेस किया है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को उनसे कि वो पिट्सबर्ग प्रो में अच्छा कंपटीशन देंगे लोगों को। मैंने भी उनको 4th से लेकर 3rd के बीच आ सकते हैं मेरे हिसाब से माइकल क्रीजो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो 2nd आ जाएंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हो जीत भी सकते हैं उनके अपडेट्स देखे, क्योंकि इतने ज़्यादा इनक्रेडिबल अपडेट जो बंदा देगा वो जीत भी सकता है, क्योंकि बहुत ही इंसेन अपडेट्स हैं उनके जो अपडेट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंसेन है। इतने ज़्यादा शेड दिख रहे हैं वो, इतने ज़्यादा राउंडनेस कैरी कर रहे हैं वो, जैसे कि अभी इनको उतार दे स्टेज के ऊपर तो वो जीत जाएंगे अभी। और मैं तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेल लैंसफोर्ड से भी ज़्यादा ही फ्री की अपडेट्स दिखा रहे हैं माइकल क्रीजो। तो बहुत ही ज़्यादा देखने में रोमांचक होगा ये, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये कंपटीशन देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, अगर मार्टिन फिट्जवाटर को हम लोग हटा दे तो बहुत ही अच्छे अपडेट्स मिले हैं आपकी बार लोगों से। बहुत ज़्यादा अच्छे अपडेट्स दिए हैं बॉडी बिल्डर ने, और बहुत ही फ्री की अपडेट्स मिले हैं आपकी बार। तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना पिट्सबर्ग प्रो इस साल का। सो इतने ही थे मेरे पास अपडेट आप लोगों को देने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो।